हे राधा माधव, मेरी वो सकल बाधाएं हरण कर लो जो आपसे मिलने में विघ्न पहुंचा रही हैं। हे कृपा सिंधु, आप अपने योग्य बना लीजिए। आपको कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। आप डांट दीजिए हमारी मन बुद्धि चित्त हमको, ये गलत मार्ग छोड़कर आपके श्री चरणों की सेवा में लग जाएंगे। आप अपने योग्य बना लीजिए। मेरे को सबसे बड़ा सुखद संयोग तब लगेगा जब आपकी सेवा के सिवा मेरा मन कहीं किसी भोगों में नहीं जाएगा। नाथ, मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूं कि मैं अधिकारी हूं, नहीं, मैं भिखारी हूं। प्रेम भिखारी पर्यो मैं, आए तिहारे द्वार। करो दान निज प्रेम सूची, बरद जुगल सरकार। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ युगल सरकार, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, हे परम सुकुमार तत्व श्री श्यामा श्याम। मैं भिखारी हूं, बस एक भिक्षा आपसे मांगता हूं, आपके नाम में प्रीति हो जाए, आपके धाम में प्रीति हो जाए, आपके रूप में, आपकी लीला में प्रीति हो जाए। ऐसी कृपा कर दो। मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं भिक्षुक बनकर के मांग रहा हूं, और आप परम दानी, सबसे बड़े दानी हैं, उदार हैं, सुकुमार हैं। आप कृपा करो। श्री राधा माधव जुगल, हरन सकल दुख भार। सब मिल बोलो प्रेम ते, तिनकी जय जयकार। हे राधा माधव, हमारे तो समस्त दुखों को हरण करने वाले एकमात्र आप ही हो। हे करुणा सिंधु, ये जान करके अब हमारे आराध्य देव प्राण प्रीतम सर्वस्व आप राधा माधव हो, तो मैं अपने हृदय से बस आपकी जय जयकार करता हूं कि आपकी जय हो। हे अकारण हित करने वाले, हे समस्त बाधाओं को नाश करने वाले, हे समस्त सुखों को देने वाले राधा माधव, आपकी जय जयकार हो। ये मानव जीवन इन ठगों से बच जाए तो असलियत जो परमानंद स्वरूप है वो झलकने लगे। भजन में लगाओ तो प्रपंच में लगते हैं, प्रपंच में लगाओ तो जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय। प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है, फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग,
कदम कदम पे इनके डंडे लगते, तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए। ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है, साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे, तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज कौन कौन कैसे लोग होते हैं, तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठाला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं, आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे कैसे? अच्छा, उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते, तत्काल ला करके दे दिया। तो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके अहेतु की कृपा कर रहे हैं, तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो, वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो। इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ, नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो। एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो। लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं। भोगो, जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा। उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की। नहीं, आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है।
ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ हरि सुमिरन के हेतु मिल्यो परम प्रभु कृपा सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें। ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन